हेलो स्टूडेंट, मैं डी अग्रवाल आप सभी का एलआईडी क्लासेस में वेलकम है, स्वागत है। धीरे धीरे फिर से हम लोग एक नया चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले देख चुके हैं, कुछ कुछ चैप्टर देख चुके हैं जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है अदर चैप्टर से। आज फिर उसी तरह एक और चैप्टर है जो इंडिपेंडेंट है अदर चैप्टर से, इसको अच्छे से देखेंगे। तो आप सब ठीक है? हम लोग ऑनलाइन कनेक्शन में हैं तो डायरेक्ट वो कांटेक्ट नहीं हो पाती है। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ सकते हैं क्योंकि हम भी कभी कभी इसको थोड़ा सा फेस किए थे, तो आप लोग को भी फेस करना पड़ रहा होगा। बट आपके लिए ये ऑप्शन हमेशा रहता है कि आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो पे जाते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ रहता है, आपको जो भी प्रॉब्लम आप हमसे शेयर कीजिए। चलिए आइए इस चैप्टर को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। और पढ़ने में थोड़ा सा एनर्जी लाइए, ठीक, पढ़ने में थोड़ा सा एनर्जी दिखाइए, एनर्जी के साथ पढ़िए। जितना देर पढ़िए मजे से पढ़िए। अगर नहीं पढ़ना है तो लेक्चर बंद कीजिए, आराम से रेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक पढ़िए तब तक एकदम एंजॉय के साथ पढ़िए। ओके, हाँ देखिए, ये चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट। सीधी सीधी बात है, कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट करने वाला, किसी भी चीज को जो ऑर्डिनेट करता है, तो उस तरह से आप समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेट, अभी ये 10th क्लास के हैं। हाँ, एक चीज और है थेसिस में जो कि सबने बताना पड़ता है। यह लेक्चर कंप्लीटली 10th क्लास के लिए है और सीबीएसई या एनी स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी सीरीज है। देखिए, ये सब चीज हमको आके सारे लेक्चर में बताना पड़ता है, ये क्योंकि ये पहले से डिजाइन है। आप यहाँ से जाइए रोबोट की तरह, वहां पे आपको ये चीज बकबकाना पड़ता है, ठीक। इसीलिए वो सब दिन बोलते हैं। हम भी खुद इससे थोड़ा सा बोर हो गए हैं कि क्या ये चीज, लेकिन बोलना पड़ता है, ठीक। मेरा भी मजबूरी है कि बोल देते हैं। चलिए आइए और पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ये सब चीज चलती रहेगा, इस सब चीज का कोई मतलब नहीं है। आप यदि अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम खुश हैं, हमको पढ़ाने में मजा आ रहा है, आप भी मजे से पढ़िए, बात खत्म। कोऑर्डिनेट, देखिए कोऑर्डिनेट का सीधी सी मतलब होता है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, किसी प्लेन पर एक पॉइंट को लोकेट करना। जैसे आप मान लीजिए कभी आप मेला गए, ठीक। यदि आप मेला पे किसी को बताइए, हाँ हेलो हम इधर हैं, हम इधर हैं, हम यहाँ हैं, वो नहीं चल पाती है ना। तो आपको बताना पड़ता है इस रोड से 50 मीटर आगे आइए, देन उसके बाद लेफ्ट लेकर के 30 मीटर, मतलब आप अपने डायरेक्शन में उसको बोल रहे हैं कि उस डायरेक्शन में आइए। तो वहां पे क्या हो रहा है कि आप कहीं कहीं एक डायरेक्शन दे रहे हैं, आप अपने पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं अदर आदमी के सामने, ठीक। तो उसी तरह होता है कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, प्लेन पर किसी पॉइंट को लोकेट करना, उसको दर्शाना, वहां पे दर्शाते हैं तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। अब बताइए, किसी चीज को आप पॉइंट को कहीं पे लोकेट कीजिएगा, उसके लिए आपको क्या, मतलब किस किस चीज का रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी। किसी पॉइंट को प्लेन पे दर्शाने के लिए रिक्वायर्ड हमको होता है क्या, अगर कोऑर्डिनेट चैप्टर में है तो हमको जो जरूरत होती है, रिक्वायर्ड द पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे अब बात आ गई एक्सिस की, तो आप बच्चे से फिक्स करते आ रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी इसी के बाद चलेगी, इसमें आगे हम लोग कुछ नहीं देखेंगे। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको देख लीजिए। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। इसमें कह रहा है रिक्वायर्ड द पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट का एक्सिस का मतलब होगा उसमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों का योगदान होता है, दोनों का जरूरत होगा। ये दोनों होगा, उसके बाद ही पॉइंट हम लोकेट कर पाएंगे, नहीं तो सीधा कर देंगे कि एक्स पर 45, एक्स पर 45 उसमें इंक्लूड हो गया, वाई जीरो हो जाएगा। समझ गए? किसी एक पॉइंट को अगर फिक्स कर रहे हैं तो उसको हम आगे देखेंगे। ये इसके लिए पॉइंट को, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा, इसके लिए ये है रिक्वायर्ड द कोऑर्डिनेट। समझ जाइए, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ये स्टार्ट किए हैं चैप्टर को, तो ये सब चीज बताना जरूरी होता है ताकि आगे में यूज करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। बेटा इस वर्ड को याद कर लो, इसलिए हम अदर पेन से लिखे हैं। इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डिजाइन हो जाएगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट नहीं देगा, वो बोल देगा एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ऐसे कुछ ना कुछ ऑप्शन में तुमको दे देगा। तुमको ये चीज याद रखना पड़ेगा, जो डिस्टेंस वाई एक्सिस से होता है उसको एब्सिसा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। इसको ऐसे देख लो, फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कहा है कहीं ना कहीं डिस्टेंस इस पे जाएगा, एक्स पे जाएगा। समझ रहे हो? वाई एक्सिस ये हो गया वाई,
से इधर जाएंगे, कहीं के डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, ये हो गया एफ सीसा। अब उसी तरह द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब सीधा हो जाता है वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट, ये वाला, ये वाला, ये वाला तुमको कोऑर्डिनेट दे देगा, ये तुमको एफ सीसा दे देगा। आई बात समझ में? ये एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एब्सिसा होता है, वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। अब फिर से द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हम लिखे नहीं है इसको, सोचो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ओनली एक्स एक्सिस पे है, सिंगल लाइन पे है, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे बोल दिया है ना बेटा, एक्स एक्सिस पे बोला तो वाई का तो कुछ योगदान है नहीं, तो वाई को क्या होना पड़ेगा, वाई को जीरो होना पड़ेगा, एक्स कोमा जीरो, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इस सबको याद रखो, क्वेश्चन में ये सब टर्म यूज होंगे। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, मतलब इज क्या होगा, एक्स कोमा जीरो इज कॉल्ड नहीं। अब उसी तरह पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे जाएगा तो जीरो कोमा वाई। अब तुम यहाँ पे तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर वाई कोमा जीरो क्यों नहीं? बेटा जब किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं ऑर्डिनेट में या कोऑर्डिनेट में किसी में, तो पहले एक्स को लिखते हैं, देन उसके बाद वाई को लिखते हैं। यह पैटर्न प्रथा मतलब ये पहले से चली आ रही है, एक्स को लिखो देन उसके बाद वाई को लिखते हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट देन उसके बाद वाई की कोऑर्डिनेट। इसीलिए अब देखो वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जाओगे तो एक्स तो जीरो हो जाएगा, इस पे इस एक्सिस पे जा रहे हो, इस एक्सिस पे तो वाई क्या हो गया, वाई जीरो हो गया, तो नहीं नहीं वो एक्स जीरो हो जाएगा, वाई पे जा रहे हैं तो एक्स जीरो हो जाएगा, सॉरी। उसी तरह एक्स यदि जीरो हो गया तो एक्स को फर्स्ट में क्या कर दिया, जीरो, देन उसके बाद वाई, वाई कुछ भी हो जाएगा, पता नहीं कितना, 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, ऐसा कुछ है नहीं। इसको एक बार रीड कर लोगे, बस ये दो गो तीन गो टर्म है, इस सबको याद रखोगे, इसको याद रखोगे, इसको याद रखोगे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं से। ठीक, अगर दिक्कत आए तो आप हमें बताइए, हम आपकी दिक्कत को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, दिक्कत मिटा नहीं सकते हम भी, हाँ इस चीज का दिक्कत जरूर मिटा सकते हैं, आप हमसे शेयर कीजिएगा तो ठीक। इसको नोट कर लीजिए, याद रखना जरूरी है, इस पे क्वेश्चन देखेंगे एक हम मैनेज कर रहे हैं। अब हम अभी मतलब ये बेसिक बेसिक देख रहे हैं, इसमें था कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, उसी में क्वेश्चन को देख लिया जाए कि अगर आपके पास कुछ ऑर्डिनेट दिया दे दिया जाए तो आप पॉइंट को कैसे लोकेट कीजिएगा। क्वेश्चन है, देखो ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं कहा, लोकेट द पॉइंट इन एक्स, लोकेट ऑफ, इस सारे पॉइंट को लोकेट करना है किसमें, एक्स वाई प्लेन में। बेटा एक्स वाई प्लेन हम जैसे वर्ड यूज किया, एक्स वाई प्लेन, कुछ कहीं ना, अभी जो तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस या उसमें कार्टेशियन सिस्टम पढ़ रहे हो, 9th क्लास में कुछ ना कुछ तो स्टडी किए होंगे शायद इसके बारे में, पता नहीं अब है कि नहीं, उसमें देख लेना। जो कार्टेशियन सिस्टम पढ़े होंगे उसी में ये सब प्लेन बनता है, एक्स वाई और एक्स को लेकर के, इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन। आई बात समझ में? बाद में जाओगे तो जेड एक्सिस घुस जाएगा, तो देन उसके बाद होगी कुछ बातें होगी, हमको पता नहीं है, तुम भी उस पर ध्यान मत दो, अभी 10th की बातें चल रही है, 10th पे फोकस करते हैं, स्टडी कंटिन्यू रखते हैं, ओके। अब इसमें तुम हमको थोड़ा सा इस पॉइंट को लोकेट करके बताओ कि पॉइंट को कैसे लोकेट करोगे। यूनिट मान लो 5 लिए हैं, तो चलो ठीक है, मान लो ये रहा तुम्हारा 0,0, क्या है बेटा ये, यहाँ पे दोनों जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है इनिशियल पॉइंट पे, उसको 0,0 और ओरिजिन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा इसको, ओरिजिन, ओरिजिनेट हुआ यहाँ से। अब यहाँ से किधर जाओ तो ये वाला होता है प्लस, ये वाला प्लस, ये माइनस, देन ये भी माइनस, ओके। तो इसमें लिखते जाओ, अगर इसको हम 1 ले लें,
इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें, इसको 4 ले लें, 5, 9। अब इसी में कहीं न कहीं हम एक पॉइंट ये एज्यूम कर लेते हैं, ये हो जाएगा x1, इसको क्या ले लिए बेटा x1। तो उसी तरह इसमें देखो अब y हमको रिक्वायरमेंट है 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसमें अब तुम नंबर डाल दो, इसमें उसी तरह नंबर डाल दो 1 2 3 4। इस बीच में कहीं न कहीं हम y1 ले लेते हैं, ये हो गया y1, ये हो गया तुम्हारा y। ओके बेटा, अब तुमको इसमें पॉइंट को अरेंज करना है, इस सारे का लोकेट बताना। तो कैसे बताओगे? फर्स्ट में x1 y1, बेटा हम तुमको पहले बता चुके हैं। फर्स्ट x कोऑर्डिनेट को लेते हैं एब्सिसा, देन उसके बाद लेते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक, अब तुमसे बोल रहा है x1 y1, इसमें तुमको x वाला पे खोजना है कि x1 कहाँ है। देखो x1 यहाँ है, x1 यहाँ। अब यहाँ से पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस पे। ठीक, कोई बात नहीं, फ्री हैंड से भी ड्रॉ कर दो या स्केल रखना ड्रॉ कर देना। अब देखो तुम बताओ हमको y1 कहाँ है इस पे। देखो यहाँ पे y1 है, फिर इससे इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जहां पे इंटरसेक्ट कर देगा दोनों, ये पॉइंट तुमको हो गया x1 y1। आई बात समझ में? ऐसे ये पॉइंट को लोकेट करते हैं। बाद में सारे पॉइंट को तुम लोकेट कर लोगे। देखो जैसे यहाँ पे बोल दिया है 0, y, 0, y कहने का मतलब बेटा पॉइंट जो है x y एक्सिस पे ही हो जाएगा। x वाला क्या हो जाएगा 0, और y वाला क्या हो जाएगा, y का तो y ही है, y एक्सिस पे जा रहे हैं, जितना डिस्टेंस मिल जाए आई डोंट नो, बट यहाँ पे पॉइंट है 0, y, 0, y। तो सीधी सी बात है, ये वाला पॉइंट हो गया 0, y, क्योंकि x इसी पे 0 है। उसी तरह 5, 0। अब यहाँ पे तुम देखो, तुम्हारे दिमाग में एक बार में चल जाना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, ये y के प्लेस पे है तो y 0 है, ये x के प्लेस पे है तो x 5, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, सीधा x एक्सिस पे चल जाएगा। एक बार में दिमाग हिट करना चाहिए, पॉइंट यही हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 5, 0। उसी तरह 6, 0, ये हो गया 6, 0, ये वाला पॉइंट इस पे से डाल दो। अब उसी तरह 0, 7, तो इस पे चल जाएगा ना। अब देखो x0 y में कुछ पॉइंट है 0, 7, ये हो गया 0, 7। इसी तरह तुम आगे जो बचा उसको नोट, इसको कर लो आगे 9, 9 को ऐसे अरेंज कर सकते हो। थोड़ा सा ये रफ डायग्राम था, इसीलिए इस क्वेश्चन कुछ था नहीं, मतलब ऐसे हम तुमको समझाना चाह रहे थे पॉइंट किसे लोकेट करता है, इसीलिए एज इट इज इसको ऐसे ड्रॉ कर दिए। तो इस लेक्चर में हम बस बेसिक बेसिक बात की कोऑर्डिनेट से क्या क्या होता है। इसके बाद जहां से थोड़ा सा वो क्वेश्चन आपका अरेंज होके आता है उस टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले इसका थोड़ा सा ये थ्योरी था, थ्योरी को जान लेना ज्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक, इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यदि चीजें अच्छा लगी हो, यदि अच्छी लग रही हो, तो आप इसे क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और फैलाएंगे। ठीक, आपके सपोर्ट क्या मेरा हेल्प, तब हम आपके लिए काम करते रहेंगे।